वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या करते हुए दिख सकता है। अगर मंडे मॉर्निंग में हमें गोल्ड बुलिश दिखता है तो हमें ये डायरेक्ट 5450 के एरिया से रिजेक्शन लेते हुए दिख सकता है। कुछ ऐसा पैटर्न बनाया और फिर हमें इस एरिया का रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है। ठीक है, 5450 का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन इसकी बनती है, या तो यहाँ से रिजेक्ट होकर ये 50% रिट्रेस हो, या फिर डायरेक्ट इस एरिया का रिटेस्ट करने आ सकता है। और अगर मंडे मॉर्निंग को थोड़ा टेक्निकल रिजेक्शन आती है तो हमें इस एरिया को फिल करते हुए दिख सकता है फिर से, और वापस कुछ ऐसा पैटर्न बनाए, या फिर ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक एरिया इसका H4 में 5187 का एरिया, तो यहाँ से भी संभल सकता है। तो ये इसके नेक्स्ट वीक सिनेरियो, और कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है इसके फेवर में तो फिर ये वापस बुलिश हो सकता है वॉट सिचुएशन में, और इसके फेवर में नहीं आती है तो 5000 का रिटेस्ट भी कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर में, जो कि है सिल्वर। नेक्स्ट वीक सिल्वर क्या कर सकता है, मैंने बताया था कि इस सप्लाई से रिजेक्ट होके इसके रिटेस्ट पे 100 जा सकता है, तो 93 तक आ चुका है, तो अभी भी वही सिनेरियोज है 100 का। तो इसमें यही प्रीवियस वीक के एनालिसिस वैलिड है, तो कुछ ऐसा पैटर्न इसको करने दीजिए। नेक्स्ट वीक हमें ये 104 पे भी दिख सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे, इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो हमें कुछ 80 के एरिया का रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे, इस लेवल का मतलब इस रेड लाइन के नीचे आता है प्राइस, तब 80 के एरिया को रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे CHF JPY में मुझे लगा था कि एक्यूमुलेट करेगा, बट इसने ब्रेकआउट दे दिया, ऑल टाइम हाई एरिया पे आ चुका है, तो नेक्स्ट वीक हमें ये वापस इस एरिया को फिल कर सकते हुए दिख सकता है, या फिर अगर इसने इस एरिया को ब्रेकआउट दे दिया तो हमें 205 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है, कुछ ऐसे। और अगर ऐसा नहीं होता है, ब्रेकआउट नहीं देता है, तो ये हमें नीचे की तरफ इसका रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है। और अगर यहाँ से फिर संभलता है तो कुछ ऐसे में वीक खत्म भी कर सकता है ये अपना, और नीचे का ब्रेकआउट देता है तो हमें वापस से 200 का एरिया रिटेस्ट होते हुए दिख सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे, GBP JPY का एक डेली ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, ब्रेकआउट दिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, और प्रीवियस वीडियो मैंने बता रखा था कुछ ऐसा ही होगा। तो अगर ये वापस यहाँ से संभलता है तो हमें वापस ये ऐसे करते हुए दिख सकता है। ठीक है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर यहाँ से फिर संभलता है प्राइस तो एक एरिया इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एरिया ही इंपॉर्टेंट है इसका, जो ये, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इसका। तो वापस प्राइस यहाँ पे संभलता है तो वापस एक इम्पॉर्टेंट एरिया, मतलब 210 एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एरिया है, तो यहाँ पे प्राइस से एक दो पता नहीं कितने बार सपोर्ट बना चुका है, वापस हमें ये प्राइस ऐसे करते हुए दिख सकता है वीक खत्म होते होते। और अगर नीचे का ब्रेकआउट देता है तो हमें 207 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर में, जो कि है हमारा USD JPY भी 159 की ओर टारगेट कर रहा है। बोला था मैंने इसका ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करना एंड वापस, तो पेयर्स वैसे ही चलें जैसे मैंने बताया था, तो नेक्स्ट वीक भी वैसे ही चलेंगे। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट करता है तो हमें ये 152 के आसपास दिख सकता है, या 151, और अगर ऐसा नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक हमें ये तो नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है, ये नेक्स्ट वीक ये कुछ ऐसा कर सकता है। अगर इस सॉर्ट ऑफ ब्लॉक के ऊपर बैठ जाता है, प्राइस रिटेस्ट करता है इस एरिया को, फिर हमें ये 159 या 160 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है, और कोई फंडामेंटल बेरिश न्यूज़ आती है तो ये वाला सिनेरियो वैलिड होगा 151 का। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे, यूरो यूएसडी को मुझे लगा चैनल ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद कुछ ऑल टाइम एरिया की तरफ जा सकता है, तो ऐसा नहीं हुआ, और ना ही ये नीचे गया, तो अब ये चैनल का काम हो चुका है। चैनल भी बुलिश के बुल के फेवर में टूटा है, तो हम नेक्स्ट वीक क्या करते हुए देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट वीक हम इसे इस इम्पॉर्टेंट एरिया पे होल्ड कर लिया है इसने, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एरिया पे इसने अच्छा होल्ड कर लिया है, तो यहाँ से प्राइस बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वीक हमें ये अगर ये इस एरिया के ऊपर जाता है तो वीक खत्म होते होते हमें 1.19500 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है, और ऐसा नहीं होता है मामला बेरिश हो जाता है, इस एरिया से नीचे आ जाता है इस स्विंग लो से, इस स्विंग लो से ये वाले स्विंग लो से अगर ये नीचे आ जाता है तो हमें 1.16500 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है, या फिर 1.16000 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। ये इसके सिनेरियोस। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर में, काफ़ी स्लो हो गया था
वीक खत्म होते होते ये GBP USD नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है, ब्रेकआउट किया लेकिन फॉलो ऑन नहीं दिया। ये एरिया इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई बन चुका है। नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है ये, नेक्स्ट वीक भी यही करेगा जो इसे करना चाहिए। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो हमें 1.3200 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। और ब्रेकआउट नहीं देता है, इस एरिया में एक्यूमुलेट भी कर सकता है, जैसे इसने इस एरिया में रेंज बनाई और इसका ब्रेकआउट देता है तो हमें 1.37500 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। तो ये इसके सिनेरियोस। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर में जो कि है हमारा GBP ऑड। GBP ऑड आ रहा है इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया से संभलेगा, ये थोड़ा सा संभलेगा, थोड़ा क्या अच्छा संभल सकता है। तो इस एरिया पे ध्यान रखना, 1.8800 के एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे मिलती है बाइंग, तो बाइंग करना एक अच्छा फुल बैक दे सकता है ये, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे हो गई है, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है तो और अच्छी कन्फर्मेशन, अच्छी बाइंग मिल सकती है आपको। तो इस एरिया पे ध्यान देना, ठीक है। तब तक के लिए BT स्टो ट्रेंड लाइन को टच करता है, शॉर्ट मारो इस एरिया के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे। ऐसे हमेशा प्रीवियस सिंगलों के नीचे लगाना जो इस एरिया पे बनाएगा ये, और इसी के साथ वीडियो एंड होती है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो एनालिसिस वीडियो मैंने अच्छी, इसी के साथ वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।